में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त इंदुभूषण। आज चर्चा करते हैं स्वर्गीय रघुवंश बाबू की। रघुवंश बाबू बिहार की राजनीति के एक फक्कर बाबा उर्फ ब्रह्म बाबा के रूप में मशहूर जेपी आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ थे। लोकतंत्र की भूमि वैशाली के एक छोटे से गांव शाहपुर से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति और राज्य राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले रघुवंश बाबू कल नहीं रहे। सुनकर दिल भर आया। रघुवंश बाबू भारतीय राजनीति के एक पर्याय थे, सादगी के प्रतिमूर्ति थे। अपने अक्खर स्वभाव के कारण लालू प्रसाद के साथ रहते हुए भी उन्होंने एक अपना अलग स्थान बनाया था। रघुवंश बाबू आज बिहार की राजनीति में जितने छत्रप हैं, कहीं न कहीं जयप्रकाश आंदोलन की उपज ही, चाहे वो नीतीश कुमार हों, सुशील कुमार मोदी हों, रामविलास पासवान जी हों या रविशंकर प्रसाद जी हों, सभी जेपी आंदोलन से निकलकर राज्य और देश की राजनीति में छा गए। 1977 में जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सरकार बनी थी, गरीबों के मसीहा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में भी रघुवंश बाबू मंत्री रहे। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी थी। गांव किसानी से जुड़े रहे, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए रहने के कारण उनमें एक राजनेता से ज्यादा जनसेवक नजर आता था। आज की जो राजनीतिक घटनाक्रम है, आज की राजनीति में जो गलाकट प्रतियोगिता है, आज की राजनीति में जो प्रतिदिन लोगों की निष्ठा बदलती है, उसमें उससे अलग एक अलग व्यक्तित्व उन्होंने अपना बनाया, जिसके साथ रहे, पूरी वफादारी के साथ रहे। लालू प्रसाद के कुछ चंद सिपह सालारों में, चंद विश्वस्त लोगों में रघुवंश बाबू प्रथम स्थान पर थे। 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस समय से स्वर्गीय रघुवंश बाबू उनके साथ साये की तरह रहते थे। बिहार की राजनीति में उनको अपने अक्खर स्वभाव के कारण ब्रह्म बाबा के रूप में लोकप्रियता मिली। फिर राज्य की राजनीति से निकलकर जब देश की राजनीति में रघुवंश बाबू आए, तो अपनी सोच, प्रखर बुद्धिमत्ता के कारण मनरेगा मैन के रूप में मशहूर हुए। जब वो देवगौड़ा के सरकार में भी मंत्री थे और मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री के रूप में उन्होंने ग्रामीण मजदूरों की समस्याओं पर एक गहन चिंतन किया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लाया, जो आज कहीं न कहीं देश के मजदूरों के लिए एक वरदान है। आज जब कोरोना के काल में मजदूरों का पलायन देखा गया है, उस समय मनरेगा की आवश्यकता महसूस हुई है। मनरेगा कितना कारगर है, वो आज के समय में बहुत ज्यादा लोगों को महसूस हो रहा है। अपना गांव, अपने लोग और अपने गांव में ही मजदूरी मिल जाए, ये सोच स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की थी और उन्होंने इस पे गहन काम किया। इसीलिए मनमोहन सिंह के प्रिय पात्र मंत्रियों में से एक नाम स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह का भी था। जब बिहार में 2005 के से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जब लालू प्रसाद बिहार की राजनीति में ढलान पर थे, उस समय वैशाली से सांसद रहते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह
जब लोकसभा में बोलते थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते थे कि उनकी आवाज में भारत की आवाज दिखती थी। उनका ग्रामीण प्रवेश, ग्रामीण समस्याओं के बारे में गहन जानकारी और उस पर उनका विश्लेषण लोगों को आकर्षित करता था। यही कारण है कि लोकतंत्र की पावन भूमि, जननी भूमि वैशाली के वो 5 बार सांसद रहे और जब 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जब मोदी लहर आया, उसमें वो पराजित होने के बावजूद भी एक जन नेता के रूप में, एक जन सेवक के रूप में लोगों के बीच सतत कार्यशील रहे। मरने से जब उनका निधन हुआ है उससे 1 महीना पहले तक अपनी क्षेत्र में सक्रिय रूप से लोगों की समस्याओं से दिन प्रतिदिन जूझते रहते थे, लोगों की आवाज उठाते रहते थे, उनकी समस्या को सरकार के पास गंभीरता से पहुंचाते रहते थे। यही कारण है कि आज वैशाली उनके जाने के बाद खामोश सा है। एक रिक्तता वैशाली की राजनीति में ही नहीं, बिहार की राजनीति में भी और देश की राजनीति में जो खालीपन आया है, शायद उसे आगे भरना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी सादगी कहीं देखने को नहीं मिलती आज की राजनीति में। उनका एक हिस्सा है जो दिल्ली के कनॉट पैलेस पर मंत्री रहते हुए भी गए थे तो उनको किसी ने नहीं पहचाना था और 1 बोतल पानी खरीदने पर उनसे 5 रुपया ज्यादा ले लिया गया था। बाद में उस दुकानदार को महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति ने वो पानी लिया था वो भारत सरकार का एक मंत्री है। उनके साथ कुछ पल गुजारने का समय हमें 1997 के सोनपुर मेला में भी मिला था, जब मौत का कुआं का एक खेल होता है सोनपुर मेला में। उसमें बाल सुलभ कोमलता के साथ वो भी आम दर्शकों के बीच मौजूद थे। यही था उनका सादगी। कहीं भी किसी भी समय अपने राज्य का कोई भी व्यक्ति, अपने क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति उनसे कभी कहीं किसी समय भी मिल सकता था। 8 पहर 24 घंटा आम जनता के लिए मौजूद रहने वाले ऐसे व्यक्तित्व का जाना आज की राजनीति में बहुत खलता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जैसा ही जनसेवक बार बार हमारे वैशाली में अवतरित होते रहे। नमस्कार दोस्तों।